इमेजिन कीजिए आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपका स्पर्म काउंट 0 है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक सच बताने वाला हूँ और कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ। क्या एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या आप नेचुरल फादर बन सकते हैं? और वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, हो सकता है ये आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए माइलस्टोन साबित हो। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर तस्लीम अहमद और आप देख रहे हैं हिकमत हेल्थ केयर का फर्टिलिटी सेंटर। तो वीडियो को जारी रखने के लिए हम इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एज़ोस्पर्मिया क्या है? एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म के अंदर, सेमेन के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी 0। और ये 2 तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि स्पर्म तो बनते हैं लेकिन वो बाहर नहीं ट्रेवल कर पाते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दूसरी किस्म इसकी होती है, यानी स्पर्म बनते ही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया तो अब ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है, राइट? तो अब हम इसके बात करेंगे पार्ट 2 की, मेजर कॉज क्या है एज़ोस्पर्मिया के। मेजर कॉजेज या मेन कॉज क्या है? तो सबसे पहला कॉज है हार्मोनल डिसबैलेंस। यह हार्मोनल डिसबैलेंस किसी भी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या थायराइड ग्लैंड के सूजन की वजह से भी हो सकता है। नंबर 2, टेस्टिकुलर डैमेज, या आपके टेस्टिस डैमेज हो गए हैं, कोई इंजरी आ गई है, आप एथलीट हैं, हो सकता है आपको चोट लगी हो। इसके बहुत सारे कारण और वजूहात होती हैं टेस्टिस के डैमेज होने का। और एक वजह है इसकी वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है कि नसों का फूलना। जो नसें टेस्टिस तक पहुंचती हैं और उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बनना बंद हो जाते हैं। या आपका इन्फेक्शन हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या आप मुस्तकिल हीट के कांटेक्ट में है, यानी अगर कोई लैपटॉप आपके पास में है या मोबाइल आपके पास में है और उसके कांटेक्ट में आप रहते हैं, तो जनरली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि इनकी वजह से भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई हो। तो इन सारी चीज़ों को आप अभी से अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए जो इलाज कराने से पहले बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम किसी डॉक्टर के पास गए, हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, सीमेन एनालिसिस की, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो आप अगर डॉक्टर्स देख रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके 3-4 टेस्ट करा लें। जब टेस्ट कराने के बाद प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें हार्मोन टेस्ट होता है, FSH और LH, ये 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट कराने से पहले। और सेमेन एनालिसिस तो आपको 2-3 कराने ही कराने हैं, ये तो मस्ट। इससे पहले आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास में इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स वो हैं जिनको, ये सारे के सारे एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और बाद में 3 महीने के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल सही हो चुके हैं। किसी की रिपोर्ट में 0 से 19 मिलियन तक बढ़े हैं, किसी की रिपोर्ट में 15 मिलियन तक बढ़े हैं, और किसी के 4 मिलियन तक बढ़े हैं, और किसी के 60 मिलियन हो चुके हैं। और अलग अलग तरह के पेशेंट की रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट में लो स्पर्म काउंट थे, यानी इनके जो है ना 5 मिलियन थे, लेकिन 2 महीने के ट्रीटमेंट से ही ये 39 मिलियन हो चुके। और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके टोटल काउंट जो है 34 मिलियन थे एक पेशेंट के, और ये 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद जो है 50 मिलियन हो गए। और इसी तरीके से 0 स्पर्म काउंट हैं, लेकिन 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद इनके स्पर्म काउंट पूरे हो गए हैं। और ये सब इस कंडीशन में है कि ये सब ये फादर बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फादर बन चुके हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम को सही से डायग्नोस किया जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। कुछ टाइम पहले तक ये एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की, इसकी स्टडी की,
और जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि सारी बीमारियों में सबसे ज़्यादा आसान ट्रीटमेंट अगर कोई है तो वो एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट मौजूद है। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही डॉक्टर की ज़रूरत है और सही जगह की ज़रूरत है। जब आप एक सही जगह पर पहुंच जाएंगे तो समझिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है 50% हो चुका है। ये डे 1 से आपकी प्रॉब्लम का 50% सॉल्यूशन हो चुका है। हौसला रखने की ज़रूरत है और मायूस नहीं होना है, क्योंकि मायूसी जो है वो स्ट्रेस पैदा करती है और जिसकी वजह से हार्मोन्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक कारण बनता है एज़ोस्पर्मिया का। तो अगर आप भी बीमारी में मुब्तला है और आपको भी किसी सही जगह की तलाश है और सही मशवरे की तलाश है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और उसके बाद फ्री कंसल्टेशन आप डॉक्टर से ले सकते हैं। रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स पूरा सजेशन आपको मिलेगा। आप अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें उस सजेशन के बाद तो आप ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। मतलब जितना बड़ी प्रॉब्लम इसको हमने बता रखा है या हम इसको फील करते हैं उतनी बड़ी प्रॉब्लम ये है नहीं एक्चुअली, बल्कि ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। कब? जब आप इसका सही डायग्नोस कर लें कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपकी कोई फ्रेंड रिश्तेदारी में या कोई और दोस्त वगैरह बे औलादी का शिकार है, एज़ोस्पर्मिया स्पर्म काउंट नील है, ज़ीरो है, तो आप ये वीडियो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट होता है, कितने महीने का ट्रीटमेंट होता है। और अगर आप चाहें तो अपना भी सजेशन आप दे सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी वीडियो आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हम आपके साथ नई वीडियो लेकर आते रहेंगे।